व्यापारी या नौकरी पेशा को झूठ का सहारा कितना जरूरी है? क्या सेवा अथवा मोल झूठ बोलकर ही बेचा जा सकता है? व्यापारी और झूठ, ये बहुत गहरा संबंध है। कोई भी व्यापारी झूठ बोले बिना माल नहीं बेच सकता, ये सच है। पर इसमें देखा क्या जाता है? देखा यह जाता है कि झूठ के 3 प्रोस्पेक्टिव देखे जाते हैं। पहला है इंटेंशन, दूसरा है एजेंडा, तीसरा है पर्पस। अगर ये तीनों चीजें कर्तव्य से जुड़ती हैं, ड्यूटी से जुड़ती हैं, अपने परिवार के पालन से जुड़ती हैं, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने से जुड़ती है, अपना प्रतिष्ठान या अपनी कंपनी चलाने से जुड़ती है, तो ये ठीक है। उसी तरह से एक किसान जब खेती करता है और जब हल जोतता है, उस वक्त हजारों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन उस किसान को उस चीज का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, जिससे संसार खाना खा रहा है, तो वो पापी नहीं है। लेकिन वही किसान एक चलती हुई चींटी को अपनी चप्पल से जानबूझ के मारेगा, तो वो पापी है। उसी तरीके से एक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को चलाने के लिए झूठ बोल रहा है, अपना माल बेचने के लिए झूठ बोल रहा है, और वो झूठ के अंदर में है क्या? सिर्फ अपना प्रॉफिट जोड़ के और वो बोल रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन वही व्यापारी किसी को बेवकूफ बना रहा है पर्सनली, तो वो गलत है। सही क्या है? कर्तव्य और ड्यूटी पाप रहित है। अब आते हैं एम्प्लॉयज पे। एम्प्लॉयज समाज का बहुत बड़ा वर्ग है। इन्हीं के बल पे प्रतिष्ठान, कंपनी, सरकार सब कुछ चलती है। अब एम्प्लॉयज ये सोचे कि भाई व्यापारी और किसान तो समझ में आ गया, लेकिन हम क्या करें? तो उसमें जवाब ये है कि जब एक एम्प्लॉय, मान लीजिए कि वो सेल्स कर रहा है, वो कोई चीज़ बेच रहा है, तो वो कंपनी को चलाने के लिए बेच रहा है। उसमें उसे झूठ बोलना पड़ता है, प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है, कई बातें ऐसी करनी पड़ती हैं जिससे कि कस्टमर को वो रिझा सके, कस्टमर को वो कन्विंस कर सके। ऐसे में वो बंदा गलत नहीं है, क्योंकि वो जो सेल्स करेगा उससे जो धन अर्जित होगा उससे कंपनी चलेगी, उससे कई लोगों की सैलरीज पे होगी, उससे प्रतिष्ठान का डेवलपमेंट होगा। लेकिन वही एम्प्लॉय अपनी पत्नी को बोले कि आज मैं 8 बजे आऊँगा, और वो 11 बजे तक किसी गर्लफ्रेंड के साथ में किसी मॉल में घूमता रहे और झूठ बोले, तो वही एम्प्लॉय गलत हो जाएगा। ये झूठ नहीं बोलना है। कर्तव्य वाला झूठ अलग है, और पर्सनल लाइफ में किसी को डिच करना, हर्ट करना, अपने पर्सनल सेल्फिशनेस को बढ़ाना, उसकी वजह से किसी को बेवकूफ़ बनाना, ये सारी चीज़ें उसे नहीं करनी है।